हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई फिर से आप लोगों के लिए लेके एपिसोड 13 ऑफ द सीरीज थियोरी ऑफ कर्मा। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया। बिना कोई डीले के फटाफट टॉपिक पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके बाद नेक्स्ट आप कौन सी बुक का समरी चाहते हो। बिल्कुल भूलना मत। जो भी बुक के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएगी, आई एम गोना टेक दैट। सो लेट्स बिगिन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ये रेड सब्सक्राइब बटन और ये बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट मैं जब भी नए वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। आज का टॉपिक है कि व्हेन शैल वी गेट मोक्ष, क्योंकि ये पूरी बुक में ऐसी बात करे जा रहे हैं कि सारे जो भी हम कर्म करते हैं वो सब एक्यूमुलेट होके अगले जन्मों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, दिस दैट। तो ये साइकिल तो चलता ही रहेगा। तो मोक्ष कैसे मिलता है? तो अगर कोई स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ये बुक पढ़ना चाहता है तो उनके लिए भी आंसर है इसके अंदर। ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू एक्वायर एंड पोजेस इन्यूमरेबल वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स by doing kriyaman karmas all throughout your life, but you are getting and amassing all these things only for losing them ultimately, and you remain spiritually bankrupt at the end of your life. So basically ये हम सब जानते हैं ना कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाने वाला कॉन्सेप्ट है ये। और ये ना हमें तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक हम उस चीज़ को फेस नहीं करते। खुद मरने की बात नहीं कर रही मैं, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में भी अगर किसी क्लोज्ड वन की या फ्रेंड्स में या ऐसे गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट जब डेथ होती है ना तो एक बार का हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये जो बंदा है या ये जो बंदी थी, ये पर्सन है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे लाइफ में, शायद अपने रिलेशनशिप्स को लेके या अपनी चीज़ों को लेके कितने पॉजिटिव थे, या अपने पैसों को लेके हर चीज़ के लिए कितना पॉजिटिव थे, और एक सेकंड नहीं लगा उनको सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। ऐसे का ऐसा पड़ा है यहाँ पे। अपने मोबाइल का रिचार्ज तक हम ख़त्म करके नहीं जा सकते, मतलब नहीं पता चलेगा कि कब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ ना बोलने से समझ नहीं आती। वो बोलते हैं ना, शमशान वैराग्य होता है कि जब हम देखते हैं ना किसी को सब कुछ छोड़ के जाते हुए, ऐसे ही आई हैव सीन माई डैड एंड ही वॉज वेरी पॉजेसिव फॉर हिज थिंग्स। उनको अपनी चीज़ों से बड़ा प्रेम था। तो जब उनको मैंने ऐसे देखा ना कि सब कुछ छोड़ के ऐसे के ऐसे वो चले गए, वो किसी को ना अपना व्हीकल तक टच नहीं करने देते थे, एंड नाउ ही कैन नॉट डू एनीथिंग। सब यही है। तो रियलाइज होता है कि यार हम क्यों भाग रहे हैं, मतलब एंड गोल कुछ और है। समझ रहे हो? The main purpose of having a human body is to acquire moksha, that is liberation from the cycle of birth and death, and secure union, yoga, with God from whom you are separated. That is the only final target and ultimate goal of human life. It is within the means of every person to unshackle him from the mortal bondage, merging his essential self into the supreme universal reality. What is more, every person has also the freedom of choice to accept this as a goal, because in the ultimate analysis he is surely an intrinsic part of the same supreme reality and is irrefutably destined to be merged into the same, thereby achieving true salvation, which is the birth right and essence of soul. Okay, so ये सब चीज़ें ना गलत नहीं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरी है लाइफ को चलाने के लिए, बट वो लाइफ नहीं है। खाली ये समझना है कि हमें इन चीज़ को यूज़ करके हमारा अल्टीमेट गोल जो है लाइफ का, जो कि मोक्ष ही है, जो कि योग या यूनियन है विद द गॉड, हम जिसका पार्ट है, ठीक है, उनके साथ मिलना इज एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ। ये किसी के कहने से नहीं समझ सकते हम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे लाइफ के जैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, आगे जाके एज आती है तब थोड़ा वो समझ में आता है कि अच्छा यार ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है, देयर इज़ समथिंग एल्स जो हमेशा रहेगा, वो चाहिए मुझे, और वो चीज़ यही है सैल्वेशन, दैट इज़ यूनियन विद गॉड। और ये गोल भी आपको परस्यू करना है कि नहीं लाइफ में, इसका भी चॉइस आपको ही दे के रखा है। अल्टीमेट जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ, बट जब सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड में, तो वी आर पार्ट ऑफ द सुप्रीम गॉड और हमको जाना वही है। बट वो एंड के पहले भी चूज करने की चॉइस आपके पास है कि ठीक है मुझे इस बर्थ में उस गोल को अटेन करना है कि नहीं, दैट चॉइस इज ऑल्सो योर्स। क्योंकि ये कोई काम नहीं है, पता है, इट्स नॉट अ गोल, इट्स नॉट अ टारगेट, इट्स योर राइट, इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। हर एक इंसान का बर्थ राइट है कि वो जिस परमात्मा का पार्ट है उसके साथ उसका यूनियन हो जाए। तो जब हम उस पाथ पे चलते हैं ना,
यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके, भगवान कुछ ना कुछ करके हमें पुश करते ही हैं, हमें हेल्प करते ही हैं। उसके अंदर रुकावटें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, हाँ टेस्ट ज़रूर करता है, बट रुकावटें कभी नहीं क्रिएट करेगा कि आप ये चीज़ ना कर पाओ। लेकिन हम ये जो यूनियन की बात कर रहे हैं, हम जो मोक्ष की बात कर रहे हैं, हम जो सैल्वेशन की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता जब तक एक छोटा सा, एकदम छोटा सा भी कोई क्रियमान संचित या प्रारब्ध कर्म आपका पेंडिंग है। तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया था कि आई वॉज नॉट हैविंग व्हीकल, मेरा व्हीकल सर्विस में दिया हुआ था। आई डोंट नो मैंने ये इंसिडेंट बताया कि नहीं, पहले के एपिसोड में याद नहीं है, मैं फिर से बोल देती हूँ। तो व्हीकल सर्विस में दिया हुआ था एंड मैं जहाँ रहती हूँ अभी करंटली, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे है मेडिकल स्टोर्स, और मुझे कुछ सामान लेने जाना था, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ लेने जानी थी। तो आई थॉट कोई बात नहीं है तो चल के चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं 500 मीटर होगा, ठीक है 500 मीटर जितना होगा, ठीक है चलो चल के चले जाते, दैट्स ओके। तो मैं चल के गई, दवाइयाँ लेके वापस आ रही थी। आधा 250 मीटर जितना मैंने डिस्टेंस चल के पूरा किया रिटर्न में, तो एकदम से मेरे बाजू में एक रिक्शा वाला रुका एंड उसके अंदर एक लड़की बैठी थी। शी कॉल्ड मी, एक्सक्यूज मी, एंड मैंने देखा यस, तो उन्होंने कहा कि शैल आई ड्रॉप यू समवेयर। आई टोल्ड ये सामने मेरा बिल्डिंग दिख रहा है ना, टावर दिख रहा है, मुझे यहीं पे जाना है, 200 मीटर भी नहीं। बोले फिर भी आई ड्रॉप यू ना, मैं वहीं साइड जा रही हूँ, तो आप इतना क्यों चलेंगे। शी इंसिस्टेड अ लॉट, तो मैं बैठ गई एंड बस इतना सा 200 मीटर 5 मिनट का रास्ता उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया और मैं घर चली गई। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये 200 मीटर जितनी भी हेल्प शायद मैंने मेरे कोई पास्ट जन्म में या अभी के जन्म की पास्ट टाइम में किया हुआ है, तभी ये चीज़ रिटर्न आई है। तो मतलब इतनी छोटी सी आपने 200 मीटर की भी हेल्प या 200 मीटर की भी बुराई करी होगी ना, वो भी वापस आएगी और वो ख़त्म हुए बिना आप योग या भगवान से यूनियन नहीं कर सकते। सो हमें इस बर्थ में ये ध्यान रखना है, पहले जो हुआ ना वो हो गया, वो सब तेल लेने गया। हमें अभी ये ध्यान रखना है कि अभी जितने भी हमारे एक्शंस हैं वो पॉजिटिव और वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे आप किसी के साथ लंबी दुश्मनी या लंबी फ्रेंडशिप नहीं बना रहे हो जो अगले जन्मों में भी कैरी हो, जिसको पूरा करने के लिए एक और जन्म लेना पड़े। Such tactful and skillful handling of karmas with prudence and proper discrimination is precisely called yoga, as defined and enunciated in Gita. योगा कर्मसु कौशल्यम। इस चीज़ को, ये जो टैक्टफुली कर्म करने के काम को जो बोलते हैं, ये जो कर्म करने को हम बोल रहे हैं टैक्टफुली, कि इतना ही कर्म करो कि आगे के जन्म में कैरी ना हो, इस टैक्टफुली कर्म करने को योगा बोलते हैं। एंड ये सिर्फ फिजिकल योग की बात नहीं, हठ योग की बात नहीं कर रहे, योग के तो बहुत सारे फीचर्स है, पार्ट्स है। हम समझने जाए तो योगा का एक्चुअल मीनिंग होता है यूनियन विद गॉड। कोई एक आधा सदगुरु के वीडियोस देख लेना, योग पे आपको समझ में आ जाएगा। योग कोई 5 मिनट बैठ के करने वाली क्रिया नहीं है, प्राणायाम नहीं है, या फिर ऐसे 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 कर रहे, दैट इज नॉट योग। योग एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी डेली एक्टिविटी में, डेली रूटीन में इनकलकेट करते हो, इंक्लूड करते हो। उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस फीचर को, उस नेचर को योग बोलते हैं। द मेथड टू वाइप ऑफ कंप्लीटली ऑल द क्रियामान संचित एंड प्रारब्ध कर्मास इज प्रिस्क्राइब्ड एज अंडर। अच्छे से सुनना, अब ये बता रहे हैं कि अपने क्रियामान संचित और प्रारब्ध कर्मा को प्रॉपरली हम खत्म कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड दिया है। First of all, you should control your present kriyaman karma which is within your powers and competence. You should perform only those kriyaman karmas which would not be accumulated as sanchit karmas during your present lifetime. See para 23. Okay, para 23 में ये दिया है कि कैसे क्रियामान कर्मा संचित नहीं बनेंगे, उसका लिस्ट दिया है। हम आगे आते हैं उसके ऊपर। अभी तक ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो अपने आज के क्रियामान कर्मा को कंट्रोल करना है। मुझे बहुत सारे जन आगे पूछे, हम मैडम बताओ कि हम अपने पहले के बैड कर्म को हील कैसे करें या ख़त्म कैसे करें या उनसे बचे कैसे, दिस दैट। तो उसका पहला स्टेप ये है कि आप आज के कर्म पे फोकस करो। आपके आज के जो क्रियामान कर्मास हैं उन पे ध्यान दो कि आप ऐसे कोई एक्शन नहीं करो जो एक्यूमुलेट हो, जिसके लिए आपको एक और जन्म लेना पड़े। अब वो कौन से क्रियामान कर्म होते हैं जो एक्यूमुलेट नहीं होते एज संचित कर्म, जो कलेक्ट नहीं होते हैं, उसका लिस्ट आगे दिया है। वो लिस्ट हम अभी रीड करेंगे। आगे क्यों रीड करेंगे,
ठीक है। The following are the Kriyaman karmas which will ripen and mature and give you fruits only during your present lifetime and will be completely exhausted before you leave the present body and will not remain in the balance at the end for accumulation as sanchit karmas for subsequent births। ठीक है, अब ये लिस्ट है जो ऐसे कर्म है जो आपके इसी जन्म में खत्म होंगे, जो कैरी नहीं होते हैं नेक्स्ट जन्म में। वो है एक्शंस परफॉर्म्ड इनोसेंटली इन चाइल्डहुड, इमेच्योर माइनर एज, ऐसे काम किए हुए जो बचपन में किए हैं, बचपने में किए हैं, कम उम्र में, माइनर एज में, 15-16 साल की एज में, या जब पूरी अक्ल नहीं आई होती है ना, तब हम कोई भी एक्शन करते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो एक्यूमुलेट नहीं होता एज संचित कर्म, उसका फल इसी जन्म में मिलके खत्म हो जाता है। सो पहला है कि हमने बचपन में या जब बुद्धि नहीं आई थी तब कोई एक्शन किए हैं। तो सेकंड है actions performed in unconscious, insane and intoxicated state of mind, ऐसे actions जो हमने बेहोशी की हालत में किए हैं कि हमें मतलब पूरा होश नहीं था और हमने कुछ किया, या फिर insane जो mentally unstable person है, या intoxicated किसी ने किसी को कुछ खिला पिला दिया, या दवाई के कोई नशे के अंदर कुछ हमने किसी को बोल दिया या कुछ कर दिया या थप्पड़ मार दिया। ऐसा होता है ना, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको दवाइयों की इतनी वो क्या बोलते हैं घैन होती है कि उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता वो क्या बोल रहे क्या कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई अपने पेरेंट को, रिलेटिव को ऐसे दिया, उनको एक टाइप का बिहेवियरल चेंजेस की वजह से उन्होंने ऐसे आपको चाटा मार दिया, तो ये चीज़ कैरी नहीं होगी अगले जन्म में। शायद उन्होंने बिना रीज़न के मारा, आपकी कोई गलती नहीं थी और आप बोलेगे अरे ये तो बड़ा बुरा कर्म हो गया, बट दैट विल नॉट बी कैरिड इनटू नेक्स्ट जन्म बिकॉज दैट वाज डन इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। उनको होश नहीं था। तो एक बचपन में किया हुआ, बुद्धि नहीं थी तब, दूसरा होश नहीं था ऐसी सिचुएशन में किया हुआ, क्योंकि तब भी बुद्धि नहीं होती है। एक्शंस परफॉर्म्ड इन अदर देन ह्यूमन लाइफ। ओके, हमारे बहुत सारे टाइप के योनिया में हम पैदा होते हैं, योनियों में लाइक 84 लाख ऐसे कहते हैं ना, मेरी दादी बोलती थी। तो हमने अगर ह्यूमन लाइफ के अलावा जानवर बन के, कीड़े मकोड़े बन के अगर कोई एक्शन किए तो वो नेक्स्ट जन्म में कैरी नहीं होते। वाओ। Actions performed without any bias in mind due to attachment or detachment, likes or dislikes. Okay, ऐसे कोई एक्शन जो आपने किसी से कोई अटैचमेंट या कोई बायसनेस या फिर कोई फेवरेटिज्म या उसकी वजह से नहीं, शायद वो आपकी सिर्फ ड्यूटी थी इसलिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फौज में हैं, ठीक है, तो आप किसी को मार रहे हैं गोली इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि आपकी उससे दुश्मनी है या उसने आपका कुछ बिगाड़ा है, आप इसलिए मार रहे हैं क्योंकि आपको ऑर्डर दिया है, इट्स योर ड्यूटी टू सर्व द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द नेशन, टू किल दैट पर्सन, वो आपका धर्म है। तो आप धर्म में अगर कर रहे हैं विदाउट बीइंग अटैच्ड, विदाउट एनी बायसनेस, तो वो चीज़ यहाँ की यहाँ ख़त्म हो जाएगी, वो आगे कैरी ऑन नहीं होती। एक्शंस परफॉर्म्ड विदाउट एनी ईगो ऑफ द डूअर, ऐसे एक्शंस जिसमें आपका अहम बीच में नहीं आता कि ये चीज़ तो मैंने की है, मैंने ये हॉस्पिटल्स बनवाए, मैंने ये स्कूल्स बनवाए, मैं इतनी चैरिटी करता हूँ, करती हूँ, व्हाटएवर। डिटैच होके, इसको भी आप कह सकते हैं, जब ईगो नहीं आता ना तब आप डिटैच हो जाते हो कि ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैंने थोड़ा सा दे दिया चैरिटी में, क्या हो गया, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कंसर्न नहीं है, आपका अहम प्राइड ईगो बीच में नहीं आता। ऐसे एक्शंस भी यहाँ के यहाँ खत्म हो जाते हैं, आगे कैरी ऑन नहीं होते। एक्शंस परफॉर्म फॉर द गुड एंड बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज विद अ बेनोवलेंट मोटिव, ऐसे एक्शंस जो आपने पूरे समाज की भलाई के लिए किए हैं, अच्छे इंटेंशन से, बिना कोई ईगो के, बिना कोई अटैचमेंट के, बिना कोई ऐसे कि मेरे को कुछ पॉलिटिकल लोग सपोर्ट कर दे इसलिए, या फिर मेरे को मैं फेमस हो जाऊं इसलिए, ऐसे कोई मोटिव नहीं, बस लोगों की मदद करने के लिए आपने कुछ एक्शन किए तो उसका भी फल आपको यहीं का यही अच्छा मिल जाएगा, वो भी कैरी नहीं होता है नेक्स्ट जन्म में। एक्शंस परफॉर्म सेल्फलेसली विद डिवोशन अनटू गॉड, निष्काम कर्म, और ऐसे कोई भी एक्शन जो सेल्फलेसली, निष्काम, बिना कोई फल की इच्छा के, जिस भगवान के डिवोशन के लिए करते हैं, कोई भी भगवान की सेवा पूजा हो गई, कोई मंदिर क्रिएशन हो गया, किसी बच्चों की हेल्प हो गई कि ठीक है बच्चों में भगवान का रूप है इसलिए उनके लिए ऑर्फनेज क्रिएट कर दिया, या फिर
ऐसे ही एनिमल्स बर्ड्स को खिला दिया, इसलिए नहीं कि आपके पुराने कर्म कटे। बहुत लोग इसीलिए भी एनिमल्स बर्ड्स को खिलाते हैं कि अरे यार हमारे कुछ पुराने खराब कर्म हो ना तो कम हो जाएंगे, उस इंटेंशन से नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि हर चीज़ में भगवान है तो उनको भी हमें हेल्प करना चाहिए। वो बेचारे बोलते हैं ना मूक प्राणी है, वो बोल नहीं सकते, तो उनकी हम मदद कर रहे हैं बस ऐसे ही, बिकॉज उनमें भी भगवान है ऐसा समझ के, तो वो भी यहीं का यहीं भगवान हमको उसका अच्छा फल दे देता है और वो आगे कैरी नहीं होते। तो ये कुछ 7-8 ऐसे क्रियमन कर्मस है जिनका फल नेक्स्ट जन्म में कैरी नहीं होता, यहाँ का यहाँ खत्म होता है, यहीं करोगे यहीं आपको मस्त सा फल मिल जाएगा। तो आपको अगर अपनी करंट लाइफ अच्छी करनी है तो ये 7 कर्म करना चालू कर दो, अगर करंट लाइफ में मजा नहीं आ रही तो सबसे पहला क्या तरीका है तीनों कर्म खत्म करने का, अपने आज के क्रियमान कर्म पे फोकस करो। आज के क्रियमान कर्म ऐसे रखो जैसे मैंने अभी बताए, तो ये आगे जो है फॉरवर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट सेकेंड है, देन ऑल द संचित कर्मास इन बैलेंस अर्नड एंड accumulated up till now because of your past deed should be got completely burned in the fire of knowledge। ज्ञान अग्नि, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है वो आएगा पैरा नंबर 40 में, वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज ज्ञान, नॉलेज एंड ज्ञान अग्नि, फायर ऑफ नॉलेज क्या होता है और इसका यूज करके हम हमारे संचित कर्म को कैसे खत्म कर सकते हैं। ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान मीन्स द रियल नॉलेज एंड रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन सेल्फ एज टू हु एम आई एंड टू नो वंस ओन सेल्फ इन रियलिटी, विच इज द अल्टीमेट गोल एंड द नोबलेस्ट एस्पिरेशन ऑफ मैनकाइंड। All other worldly and earthly knowledge of materialistic objects and subjects like science, chemistry, physics, biology, geology, blah blah blah, and all other faculties of all the universities of the whole world is only called information and not knowledge in the real sense of the term. Information is always changing every time while knowledge is eternal and real. Okay, knowledge का सही मतलब क्या होता है पता है? Knowledge वो होता है जो forever वही रहे। अभी हम जो ये स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ रहे हैं दैट्स नॉट नॉलेज, दैट्स इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। मतलब ओके हिस्ट्री में ये था, साइंस में ये होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिस दैट, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे काम आती है पैसे कमाने में, थोड़ा लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बनाए उसमें। बट ज्ञान, नॉलेज जो है दैट इज़ एटर्नल, वो कभी चेंज नहीं होता। और एक्चुअल ज्ञान वही है कि हु वी आर, हम एक्चुअली क्या है। जो सवाल है ना कि हम बॉडी है या हम सोल है या हम उसका पार्ट है या नेक्स्ट जन्म होते हैं या नहीं होते, दिस दैट, इसका जो रियलाइजेशन, सेल्फ का realization is the actual knowledge. Even if you can quote the names of all the mountains of America or all the rivers of India or the production figures of all the gold mines of Africa and Australia or all the constitutions of the country, or even if you are manager of the World Bank or the president of UNO, with all due respect to all those people, you are only part of encyclopedia of information and not of knowledge, and hence you cannot be called Gyani in the real sense of the term unless you know your original eternal real self. Okay, आप ये सब चाहे हो भी, अगर आप UN यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट हो, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो, आपको सारे कंट्री के स्टेट्स ने ये वो सब कुछ आता है, बहुत नॉलेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी आप ज्ञानी नहीं हो अगर आप नहीं जानते सेल्फ को कि आप खुद क्या हो। ऐसा पर्सन जो सिर्फ ये नहीं जानता कि वो अभी कौन है, बट वो ये भी जानता है कि उसके हर प्रीवियस बर्थ में वो कौन था। He is known as Prabudha, the awakened soul. Prabudha and all his sanchit karmas would be burnt in Jnanagni, the fire of knowledge, self-realization, as soon as he is awakened. So, रियल ज्ञानी पर्सन या नॉलेजेबल पर्सन वही है जो सेल्फ अवेकेंड पर्सन है, जो जानता है वो कौन है, जो जानता है कि वो प्रीवियस बर्थ्स में कौन था, और जो पर्सन ये जान लेता है वो सारे के सारे अपने संचित कर्म को बर्न कर सकता है बिना एग्जॉस्ट किए, बिना उन्हें एंजॉय, सफ़र या एग्जॉस्ट किए। For example, a man got a very long dream between 1 to 1:30 midnight in which he committed a murder. After a long trial in the Dreamland Criminal Court for about 3 years, of course between 1 to 1:30 am, he was sentenced to rigorous imprisonment for 20 years and was sent to jail where he started suffering terrible physical and mental torture. In such a treacherous condition, according to the time span of dream life, about 4 years elapsed. Of course, between 1 to 1:30 am, one day the jailer in his furious temperament and rage started beating him with an iron rod so mercilessly that the blood started oozing on his back, and in a frightened tone he screamed so loudly that his dream was broken and he woke up.
Immediately and instantaneously he became totally free from all the punishments, and he found himself safely and quietly lying actually in his soft bedding. As soon as he realized his own original self, that he is purely a pious innocent man and not a murderer prisoner, his Sanchit unexpired imprisonment of 16 years of his dream life was instantaneously totally wiped off and burnt in the knowledge of his own original self. Now the jailer of the dream world will never come to take him back to the dream jail for finishing his Sanchit unexpired jail period of 16 years, as it is already finished and expired immediately when he woke up. Wow, ये उन सब लोगों के सवालों का जवाब है जो जानना चाहते हैं कि बिना उसको सफ़र किए हमारे कर्म को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सो रही हूँ, ठीक है, रात को भानुप्रिया कट्टा जो है वो सो रही है, रात को 1 से 1:30 के बीच में मुझे ऐसा सपना आता है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मेरे पे लंबा सा ट्रायल चला 2 साल का और उसमें मुझे 20 साल की जेल हो गई। वो 20 साल की जेल में सफ़र कर रही हूँ, वो सब चीज़ें हो रही है 1 से 1:30 के बीच में रात को। मुझे जेल भी हो गई और मेरे जेल में 4 साल भी निकल गए। मैं बहुत परेशान होती हूँ, रोज़ बहुत सफ़र करती हूँ और 4 साल के बाद एकदम से वो जेलर को मेरे पे इतना गुस्सा आता है कि वो मुझे मारना पीटना चालू कर देता है एंड इतना ज़्यादा वो टॉर्चर करते हैं कि एकदम से मेरी नींद खुल जाती है झटके से और मैं उठ के देखती हूँ 1 मिनट, मैं वो मर्डरर नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में वो पर्सन नहीं हूँ जिस पे ट्रायल चल रहा है, जो जेल में है, जिसको हर्ट हो रहा है। मुझे फील वो सब हो रहा था, एकदम रियल वो ऐसा फील हो रहा था वो सपने में 1 से 1:30 के बीच में। बट जब मैं उठी तो रियलाइज़ हुआ कि हाइश नहीं, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी ये है कि मैं भानुप्रिया हूँ, वो सपना था। तो जब हमें पता चल जाएगा कि ये जो अभी चल रहा है ये सपना है, रियलिटी नहीं है, हम एक्चुअली कोई और है, तब भले वो 16 साल का जेल अभी मेरा बाकी है, मैंने 4 साल ही सफ़र की और मैं उड़ गई, फिर भी मुझे वापस सुला के 16 साल सफ़र कराने वो नहीं लेके जाएगा जेलर, क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि मैं कौन हूँ। आई नो वॉट आई एम, आई हैव बीन अवेकेंड। सो जब हम ये नॉलेज पा लेते हैं, जब हमें ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तब हम उस कर्म से बच सकते हैं बिना उसको सफ़र एग्जॉस्ट या एंजॉय किए। सो इसका एक ही तरीका है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा झुकाव रखना, ताकि हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आए दैट who we actually are। एक्चुअली भगवान ने ये सब बनाया इसलिए ताकि हम थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दें, वरना तकलीफ होगी ही नहीं तो हम ध्यान देंगे ही नहीं। सच्ची बताना कमेंट करके, सबसे ज़्यादा माला आप कब जपते हो, सबसे ज़्यादा भगवान का नाम कब लेते हो? जब सबसे ज़्यादा दुखी होते हो, राइट? या सबसे ज़्यादा खुश होते हो, राइट? बहुत अच्छा हुआ हो कुछ लाइफ में, अमेजिंग ट्रेमेंडस कुछ फेवरेट पर्सन से शादी हो गई हो, या कुछ बहुत अच्छा हुआ हो या कुछ बहुत बुरा हुआ हो, तभी आप भगवान को याद करते हो। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशंस जो है ना, बहुत अच्छी या बहुत बुरी, वो एक्चुअली भगवान क्रिएट भी इसीलिए करता है सो दैट आप उसको याद करो कि एक्चुअल गोल तेरा क्या है, मैं हूँ, राइट? अभी भी जो ये लाइफ चल रही है वो एक्चुअल माया है, मिथ्या है, एक सपने जैसा है जिसको हम जी रहे हैं, जिसको हम सफ़र कर रहे हैं। बट जब हम उठेंगे ना, जब हम अवेकन होंगे तो रियलाइज़ होगा कि यार ये तो ड्रीम था। सपने में हमें कभी नहीं पता चलता कि ये सपना है, उठते हैं तब पता चलता है ना, तो अभी उठना बाकी है। जब हम सपने में जाते हैं या सपने में से उठ जाते हैं तो हम एक्चुअल में मरते या पैदा होते नहीं हैं, ठीक है? उसी तरह से जब हम एक्चुअली ये जो वर्ल्डली लाइफ के ड्रीम में से हम जाते हैं या आते हैं, दैट इज बर्थ और डेथ होता है, द एक्चुअल में जो हम हैं उस एक्चुअल पर्सन का, उस ओरिजिनल सेल्फ का बर्थ या डेथ नहीं होता है। ओरिजिनल सेल्फ क्या है? वो सोल जो उसका पार्ट है। सो द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज टू स्ट्राइव फॉर रियलाइजेशन एंड इमेंसिपेशन। सो संचित कर्म खत्म करने का एक ही तरीका है ज्ञान, टू रियलाइज व्हाट यू एक्चुअली आर। तो जो 3 तरीके हैं जिससे हम हमारे क्रियमान संचित और प्रारब्ध कर्मस को खत्म कर सकते हैं, उसमें से एक ये था कि आप आज के क्रियमान कर्म पे फोकस करो कि ये जो मैंने 7-8 लिस्ट बताया था, ऐसे क्रियमान कर्म करने से आगे के बर्थ में नहीं इंक्लूड होगा। दूसरा,
संचित कर्म जो बन गए हैं उनको ख़त्म करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी स्टार्ट करो। और तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म को ख़त्म करने के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगी अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत लंबा हो गया है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ये। मैं रियली चाहती हूँ सिर्फ मेरे लिए नहीं, बस लोगों को ये चीज़ समझ में आए, उन तक एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुँचे, उसके लिए भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है, आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा जो नेक्स्ट जन्म में कैरी होगा पक्का। ओके, सो आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रारब्ध को कैसे एग्जॉस्ट करना है वो लेके। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड टू मी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बातें करना मुझसे, यहाँ पे कमेंट करना और कनेक्टेड रहना।